हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग कम से कम हमारा 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो बीएससी नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी डिस्क्राइब अबाउट। तो ऑर्निथोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है, मतलब ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो हम लोग पढ़े थे कि ऑर्निथोलॉजी इसमें काऊ दिया है, बर्ड दिया है, इंसेक्ट दिया है और स्नेक दिया है। ठीक, तो फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी हम लोग पढ़े हैं सलीम अली हैं। ठीक, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी सलीम अली। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। ठीक, तो यहाँ पे केवल सर लीनियस दिया है, तो यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। ठीक, अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते क्या हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो हम लोग जैसे कि कॉर्डेट्स पढ़े थे और नॉन कॉर्डेट्स पढ़े थे। ठीक, उसके बाद वर्टिब्रेट्स पढ़े थे या नॉन वर्टिब्रेट्स। चलो ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? टेल, सीलम, ठीक है, टॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या ब्रेन। ठीक, तो जो वर्टिब्रेट्स होता है तो उसमें जो नर्व कॉर्ड होता है, ठीक, वो देखो वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ड्यू टू। आपस में कैसे डिफरेंस होते हैं, मतलब ये आपस में भिन्न कैसे होते हैं? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, ठीक, तो हम आगे देखेंगे जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हमें पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? पानी है। ठीक, जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए बचपन से आए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, राइबोसोम तो हम लोग पढ़े थे ठीक, हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे डीएनए से आरएनए होना। ठीक, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना। ठीक, तो डीएनए से आरएनए का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जाना, यानी कि मैसेज में ट्रांसफर करना, तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि स्क्रिप्ट बनाना। ठीक, स्क्रिप्ट को ट्रांसफ़र करना। और आरएनए से हमारे प्रोटीन में, तो उसको कहते हैं, यानी कि देखो ये पूरा एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक, तो एमआरएनए क्या करता है? जाके कोड को वहाँ पे टीआरएनए के पास देता है उसको, और वो टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को पकड़ के पूरा प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो ट्रांसलेशन यानी कि पूरा ही रूप चेंज हो गया। ठीक, ट्रांसलेट हो गया। जैसे कि ये हमारा डीएनए था और यहाँ पे मैसेज को ट्रांसलेट करना। ठीक, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम इनिशिएट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न में इनिशिएट करता है। ठीक, एटीपी सिंथेसिस तो हो नहीं सकता। एटीपी सिंथेसिस क्यों कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक, ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीज़न करवाता है। उसके बाद पोलर बॉडीज़ आर फॉर्म ड्यूरिंग। ठीक, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, पोलर बॉडीज़ कहाँ पे फॉर्म होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैस्ट्रोला एंड ब्लास्टोला। तो हम लोग पोलर बॉडी पढ़े थे जब फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ठीक, कुछ तो जब हम लोग फीमेल जो प्रेगनेंसी के टाइम में ही जो बच्चे रहते हैं, उसी टाइम पे ही प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के ही टाइम पे oogenesis हो जाता है। ठीक, तो आधा तो वहीं पे हो जाता है। उसके बाद जब हम मतलब गर्ल्स बर्थ लेती हैं,
उसके बाद oogenesis कंप्लीट होता है। तो oogenesis तो उनका स्टार्ट हो जाता है वहीं पे ही, ठीक। तो पोलर बॉडी oogenesis में ही बनता है, यानी कि फीमेल गैमेट्स में ही बनता है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर ऑब्जर्व इन, तो एनिमल और प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस में ऑब्जर्व होती है, ठीक। हम लोग पढ़े थे मोनरा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के देखो यहाँ पे यूग्लेना, ठीक। तो हम उसको रिवाइज करके दोबारा जब हम लोग क्लास होगी उसमें दोबारा ट्रिक से सब याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रा, हाइड्रा इसमें पूछा है क्या है, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, क्या है, ठीक। तो हाइड्रा क्या है, जैसा कि हम लोग हाइड्रा पढ़े थे, हाइड्रा इंसेक्ट सब खा लेता है, ठीक। तो इसको हम लोग कार्निवोरस कहेंगे, ठीक। ये प्लांट्स नहीं खाता हाइड्रा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ओमनीवोरस ना कह के कार्निवोरस कहेंगे, क्योंकि ये इंसेक्ट खाता है, ठीक है। एनिमल्स को अलग दूसरे एनिमल्स को खाता है, उसको हम लोग कार्निवोरस कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज इंटेस्टाइनल पैरासाइट आर मोस्टली। तो देखो इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो उसमें आपको राउंड वर्म भी दिखाएगा और फ्लैट वर्म भी दिखाएगा, ठीक। अब देखिए हम इसको पूरा चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन तो आपको दिखाएगा क्या कहते हैं, निमेटोड्स यानी कि राउंड वर्म, ठीक। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिखाएगा, ठीक, सेस्टोड्स यानी कि टेप वर्म। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिखाएगा टर्मेटोड्स यानी कि फ्लैट वर्म। तो आपको तीनों दिखाएगा, तो इसमें राउंड वर्म और फ्लैट वर्म तो दोनों है, ठीक, केवल सिस्टोड यानी कि टेप वर्म नहीं है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन कट गया, ठीक, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम आए एनारोबिक या फिर बाइसेक्सुअल। तो मोस्टली ये जो तीनों होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक, ठीक है। उसके बाद अब आया एनारोबिक। तो एनारोबिक तो ये जो हमारे जब तक हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं तो ये एनारोबिक होते हैं, ठीक। जैसे ही हमारे इंटेस्टाइन के बाहर आते हैं तो ये एरोबिक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, फिर एनारोबिक। तो इसमें तो ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसा क्या आंसर है। उसके बाद प्रोटीन्स इज़ अ पॉलीमर। आप तो हम अभी देखे थे कि जब ट्रांसलेशन हो रहा था तो जो अमीनो एसिड हो रहा था वो किस में, उसको ज्वाइन कर करके ढेर सारे अमीनो एसिड ज्वाइन कर करके क्या बनाते थे, पूरा चेन ऑफ प्रोटीन बना लेते थे, ठीक। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर किसका होगा, अमीनो एसिड का होगा, ठीक है। अब वायरस को तो हम लोग ना तो लिविंग कहते हैं ना तो नॉन लिविंग कहते हैं। तो वायरस को क्या कहते हैं, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस रेप्लिकेट्स इन, तो देखो वायरस जब बाहर होता है नॉन लिविंग, मतलब यानी कि नॉन लिविंग के बाहर होता है, लिविंग के बाहर होता है, तो वो एज अ नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट, लिविंग होस्ट के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, खुद को लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक। तो उसका जो रेप्लिकेशन होगा वो किसके अंदर होगा, केवल लिविंग के होगा, क्योंकि नॉन लिविंग के जब बाहर रहता है तो रेप्लिकेट ही नहीं करता, इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म होस्ट सेल रिस्पॉन्स टू वायरल, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरॉन्स, ठीक है, होस्ट सेल बनाता है इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इस सेल से इस सेल में जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि जो मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वो किससे होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे गैप जंक्शन से होता है, ठीक। तो जो इसके बीच में जो गैप जंक्शन होता है, कई सारे जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेयरिंग जंक्शन, ठीक। तो उससे गैप जंक्शन, क्योंकि बीच में गैप होता है उसी के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, तो हम लोग पढ़े थे जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट होता है, आरबीसी होता है, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक।
उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन क्या है? टी सेल, लिम्फोसाइट्स, स्वान सेल एंड रोड ऑफ रेनबियर। तो माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई हम कौन सा देंगे? टी सेल। ये टी सेल तो कभी माइलिन शीथ होता नहीं है, तो पूरा ही पूरा गलत है। दो प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म में आ गया, बी सेल और टी सेल। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड भी एक प्रकार का डिफेंस में। नोड ऑफ रेनबियर, नोड ऑफ रेनबियर हम लोग जब पढ़ेंगे नर्व सेल तो देखेंगे कि जो बीच का होता है, ठीक, दो स्वान सेल के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं नोड ऑफ, ठीक, नोड, उसको नोड ऑफ लेंगे। अब जो माइलिन शीथ होता है वो स्वान सेल से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर ही माइलिन शीथ होता है, तो ये स्वान सेल खुद प्रोड्यूस करके इसके ऊपर माइलिन शीथ कर देता है, और यहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, इसलिए माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाई स्वान सेल, ठीक। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, तो हम लोग क्या सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। उसमें क्या होता है? लिपिड होता है, लिपिड की वजह से फ्लूइडिटी होती है, और बीच बीच में देखो ऐसे कई सारे लिपिड होते हैं गोल से, तो लिपिड का बाइलेयर होता है। हम लोग क्या पढ़े थे? लिपिड के बाइलेयर होता है, कई सारे लिपिड के बाइलेयर होते हैं, और बीच बीच में इंटीग्रेटेड प्रोटीन होता है, ठीक। तो पेरिफेरल इंटीग्रेटेड दोनों प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में पाया जाता है। तो देखो क्लोरोफिल केवल प्लांट में पाया जाता है, सेंट्रियोल केवल एनिमल में पाया जाता है, टोनोप्लास्ट, ठीक, केवल प्लांट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है जो केवल दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो हम लोग जब पढ़ेंगे ग्लाइसिन, देखो सबसे एक क्वेश्चन आता है ग्लाइसिन का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अच्छा अमीनो एसिड क्या होता है? तो देखो एक कार्बन है, उससे एसिडिक ग्रुप और उसी से अमाइनो ग्रुप जब जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड, ठीक। और ये आर होता है, आर ये बदलता रहता है, ठीक है, यहाँ पे एच जोड़ दो, तो ये आर बदलता रहता है, आर जब बदलता है उसी की वजह से अलग अलग नाम होता है, ठीक। तो टायरोसिन का हमें दिखाएंगे एरोमेट, अच्छा इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या हुआ? तो जब हम सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो एरोमेटिक रिंग होता है उसमें केवल टायरोसिन में पाया जाता है, ठीक, इसीलिए टायरोसिन का दूसरा नाम होता है, ठीक, टायरोसिन का दूसरा नाम। ये पहली बात तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक, और ये क्या होता है कि ये दूसरे अमाइनो एसिड से बना होता है जिसका नाम होता है फेनिलएलानाइन, फेनाइल एलानिन, ठीक। तो इसमें फेनाइल एलानिन यानी कि एरोमेटिक रिंग ऐसे ही हो गया फेनाइल रिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो हम लोग पढ़े हैं पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो हमारा एराकिडोनिक एसिड होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल देखो फैटी एसिड होता ही नहीं है, ठीक, तो एक तो ऐसे ही ऑप्शन हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द अमाइनो एसिड फाउंड, हाँ तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि ये हमारा एसिडिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है, आर जब बदलता है तो हमारी अलग अलग अमाइनो एसिड बदलती है, तो वही हम देख रहे हैं कि डिफरेंस इज अमाइनो एसिड्स, ठीक, आर फाउंड इन, जब आर बदलेगा तो अलग अलग अमाइनो एसिड होगा। एनिमल्स आर मोस्टली, एनिमल जानवर हम मोस्टली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं? अब आप कहोगे ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं सर? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब जो खाना सेल्फ बनाते हैं, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन होता है, ठीक, और हेट्रो मतलब गड़बड़, और ट्रॉफिक मतलब कि न्यूट्रिशन यानी कि गड़बड़ न्यूट्रिशन, यानी कि जो उनका न्यूट्रिशन होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है, इसलिए हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो जो हमारा एनिमल होता है वो ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ होते हैं, ठीक, यानी कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट जैसे कि हम लोग क्या हुआ, प्लांट खाना बनाता है तो हम प्लांट के फल को खाते हैं, उसके बाद एनिमल हमको भी हम खाते, ठीक, तो हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं, हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। सिकल सेल डिजीज इज कॉज बाई चेंज, हाँ
तो ये सिकल सेल एक हो जाता है, इसका पूरा नाम होता है सिकल सेल अनीमिया। तो उसी के अनीमिया किसकी वजह से कमी होता है? वही आरबीसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, तो यानी कि हीमोग्लोबिन। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर आर कॉल्ड, लॉन्ग मतलब कि कई सारे मतलब पॉली, तो उसको कहते हैं पॉली। और शुगर मतलब कि सैकेराइड्स, तो उसको पोलोसैकेराइड्स कहते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर अल्कोहल पॉलीसैकेराइड, ठीक, ये हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सल्फर, तो जो मेथियोनिन होता है, सिस्टीन होता है, ठीक, ये सब क्या होते हैं? सल्फर होता है, ठीक। तो मेथियोनिन, सिस्टीन, ये सब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। तो मेथियोनिन हो गया, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि अविकल्पीय परजीवी, तो जो राइजोपस होता है वो किसके साथ, बताओ? चलो ठीक है, नहीं पता, ध्यान से पढ़ा करो। वो अविकल्पीय पैरासाइट होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेट्रोसिट्स हेल्प्स इन हेट्रो सिस्ट मतलब होता है थैली, ठीक। जो हेट्रो मतलब कि वो जो हेट्रोसिस्ट होता है वो प्लांट के रूट में पाया जाता है, और वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता है, ठीक। उसके बाद एस्कोकार्प होता है, वो फंजाई में पाया जाता है, पढ़ेंगे हम लोग। एल्यूरोन लेयर, तो जो हम लोग मेज का पढ़े थे, मेज का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे तो उसी में पढ़े थे एल्यूरोन लेयर, ठीक, जो प्रोटीनीशियस होता है। तो उसका एग्जाम्पल होगा बरेली यानी कि जौ, ठीक है। तो ये एल्यूरोन लेयर सबसे पहली बात है कि ये मोनोकॉट में पाई जाती है। देखो पी मोनोकॉट नहीं हुआ, ठीक, ऐसे ही ये आंसर, ये ऑप्शन कट गया, ठीक। तो आंसर होगा बरेली। तो जो एल्यूरोन लेयर होता है मेनली ग्रेन्स में पाई जाती है। रूट लाइट स्ट्रक्चर पैटर्न इन ब्रायोफाइट इज नोन एज राइजोइड, ठीक। रूट आर से आर, राइजोपस, राइजोइड, ठीक। पॉलीटीन क्रोमोसिन्स, तो जो हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होता है वो किस में पाया जाता है? तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हुआ है, ठीक, देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। इसमें दिया है काइरोनोमस, ठीक। उसके बाद क्या दिया है? पाइसम सटाइवियम, ग्रासेस एंड प्लाज्मोडियम। तो देखो ग्रासेस में पॉलीटीन पाया नहीं जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया नहीं जाता, पाइसम सटाइवियम और काइरोनोमस। तो जब हम लोग देखेंगे कि जो काइरोनोमस के सारे स्पीसीज़ होते हैं, मैक्सिमम स्पीसीज़ में उसमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। फॉर स्टेनिंग द क्रोमोसोम विच स्टेन इज यूज्ड, तो ज़्यादातर हम लोग पढ़े थे कि सैफरनिन, ब्लू मिथाइल, ब्लू फास्ट ग्रीन, लेकिन क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए एसिटोकार्मीन यूज़ होता है, ठीक है। वेरिएशन इन डाईहाइब्रिड रेशियो, तो देखो जो हमारा मेंडल का रेशियो सा 1:2:1 हमारा था, तो वो चेंज होकर 9:3:3 क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बीच में रिकॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है रिकॉम्बिनेशन का पता चलता है। एंटीबायोटिक अमाइनो एसाइल टीआरएनए टू राइबोसोम, तो कौन सा एंटीबायोटिक अमाइनो एसाइल टीआरएनए, देखो विच एंटीबायोटिक इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए टू राइबोसोम, तो जो हमारा अमाइनो एसाइड टीआरएनए मतलब टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड करने के लिए इनहिबिट करता है कौन सा एंटीबायोटिक? तो वो हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये क्या करता है? अमाइनो एसाइड टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड करने में इनहिबिट करता है। टर्मिनेशन कोडॉन, तो टर्मिनेशन कोडॉन क्या पढ़े थे, ठीक। आगे हम लोग ट्रिक जब हम लोग क्लास होगी तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये है UAU UCGC AAG, तो यहाँ पे आंसर है UAG, ठीक। तो जब हम लोग क्लास की ट्रिक होते हैं हम लोग ट्रिक से भी पढ़ेंगे। जीन गन, तो देखो जीन गन, अब देखो हमारा जो प्लांट सेल होता है वो बहुत टफ होता है। क्यों टफ होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक। लेकिन जो हमारा एनिमल सेल होता है वो उतना टफ नहीं होता क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक। इसीलिए गन की ज़रूरत किसके होगी? अब देखो गन लेते हैं, ठीक, उस पर जीन लगा देते हैं बुलेट पे, उसके बाद गन से इंसर्ट कराते हैं,
ठीक। तो जीन गन पहली बात क्वेश्चन पूछा था, जीन गन का यूज़फुल किस में होता है, एनिमल या प्लांट सेल में, तो हम लोग बताएंगे प्लांट सेल में। ठीक। दूसरा जो है जीन गन क्या यूज़फुल होता है, आइसोलेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या एक्सप्रेशन के लिए, तो ट्रांसफ़र के लिए, ताकि प्लांट सेल में जीन का ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक। वेलामन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलामन प्रेजेंट इन वेंडा, ये तो वी से वेलामन, वी से वेंडा। द इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन ऑस्मियम। ठीक। तो ऑस्मियम में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ये भी बहुत बार पूछे वाला क्वेश्चन है। जो वर्टासिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है तो वो हमारे ऑस्मियम यानी कि तुलसी में प्रेजेंट होता है। ठीक। वर्टिसिलेस्टर। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो हमें लग रहा है कि 88 क्वेश्चन जो हमारे हुए हैं उसमें से हमारा डाउट बहुत ही कम ही है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे 89 से। ठीक। तो वोलाटाइल ऑयल इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, वोलाटाइल ऑयल यानी कि जो ऑयल उड़ता है। ठीक। तो वोलाटाइल ऑयल इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, तो हमारा वोलाटाइल ये होता है। ठीक। इसमें देखेंगे स्माइलेक्स हुआ, ठीक, डेंड्रोकैल्मस हुआ, ठीक है, वेटिवेरा हुआ। तो इसमें जो वोलाटाइल ऑयल होता है वो केवल एस्परगस में ही आइसोलेट होता है। ट्राइकोडर्मा, देखो ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये सब क्या होते हैं, डिसीज़ कंट्रोल में यूज़ होते हैं। ठीक। भी हम लोग यूजफुली जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसियंस, तो हम लोग पढ़े थे वो बीटी कॉटन। ठीक। उसी में हम लोग पढ़े थे एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसियन, ये क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़फुल होता है इसकी तरह। ठीक। बोरॉन डिफिशिएंसी, बोरॉन डिफिशिएंसी हम लोग पढ़े थे मिनरल उसमें। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, वाटर का एब्जॉर्प्शन, बोरॉन डिफिशिएंसी ऐसा तो नहीं होता, रूट का एलोंगेशन ऐसा नहीं, तो फ्लावरिंग को भी नहीं इफेक्ट करता, पॉलन का जर्मिनेशन जो हमारा होता है बोरॉन डिफिशिएंसी से होता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच द प्रोसेस NADP इज़ कन्वर्टेड टू NADP H2, तो NADP से NADPH2 बन रहा है। देखो ग्लाइकोलिसिस में अब हम लोग देखो इतना डीपली अब इतना जल्दी पढ़े नहीं है, तो जब क्लास होगी तो हम लोग डीपली में पढ़ेंगे। देखो ग्लाइकोलिसिस में भी नहीं होता, ना क्रेब्स साइकिल में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में तो होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस में जो होता है हमारा वो क्या होता है, NADP से NADPH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल के विच स्टेप में FAD इज़ रिड्यूस टू FADH2, तो हम लोग पढ़े थे जो बीच वाला स्टेप होता है जहाँ अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, वहाँ पे उसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बाद में निकलता है, उसके बाद से हमारा एक सक्सीनिक एसिड से हमारा मैलिक एसिड बनता है, उसी में हमारा FAD जो होता है FADH2 में रिड्यूस होता है। ठीक। ठीक। उसके बाद इन विट्रो प्लांट रीजनरेशन विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज़फुल, तो देखो प्लांट रेगुलेटर में हम लोग पढ़े थे। ठीक। हम लोग अगर पढ़े होंगे हार्मोन इन प्लांट्स तो उसमें पढ़े होंगे। तो देखो ये जो हमारा प्लांट रेगुलेटर है IA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक, ABA, ठीक है, इसका ये आंसर नहीं है खैर। तो ये हो गया इंडोल एसिटिक एसिड, ABA हो गया, 2,4-D हो गया, BAP हो गया। तो BAP का फुल फॉर्म क्या होता है, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन। ठीक। या फिर इसका पूरा नाम 6 बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, देखो साइटोकाइनिन से ये रिलेटेड है, अगर तुम पढ़ोगे साइटोकाइनिन से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो BAP होता है, ठीक है, ये साइटोकाइनिन को ही जनरेट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम और डीपली पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि ये जो BAP होता है ये फर्स्ट जनरेशन साइटोकाइनिन होता है। ठीक। बाकी और हम लोग डीपली आगे पढ़ेंगे। माइकोराइजा इज मेनली हेल्प इन माइकोराइजा। ठीक। माइकोराइजा क्या होता है, अच्छा वो जो हमारे रूट से जुड़ जाता है माइकोराइजा। ठीक। ये क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है,
सीड जनरेशन में होता ही नहीं है। रूट फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन में कैसे सॉल्व करेगा? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन में था, ट्रांसपोर्शन में करेगा। रूट का क्या होता है? एब्जॉर्ब करके वो ट्रांसफर आगे करेगा। ठीक, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ईडबल मशरूम इज, ठीक, तो ईडबल यानी कि पी लो, तो इसका ऐसे याद करेंगे पॉलीपोरस, पॉलीपोरस। ठीक, द मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज इन इंडिया, बताओ इसमें मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज इन इंडिया, सबसे कॉमन ट्री स्पीसीज इंडिया में कोई बता दो। तो देखो हम लोग अगर पढ़े थे तो देखो मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, ऐसा है नहीं इंडिया में सबसे ज़्यादा, वो भी रेन फॉरेस्ट में हो ही नहीं सकता। ठीक, होपिया, होपिया मतलब समझते हो क्या है? ठीक, चलो हिंदी में सर्च कर लेना इसका। तो जो हमारा एक ट्री है डिप्ट्रोकार्पस, ठीक, तो डिप्ट्रोकार्पस और होपिया ये दोनों क्या हैं? मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज इन इंडियन रेन फॉरेस्ट है। ठीक, तो इसको एक और याद करना, होपिया और डिप्ट्रोकार्पस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? होपिया। अगर डिप्ट्रोकार्पस होता, होपिया ना होता तो वो आंसर हो जाता। तो हम लोग याद करेंगे C4 प्लांट, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते थे मजे, तो यानी कि मेज हो गया। एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट फंजाई, हाँ ठीक, तो देखो इम्परफेक्ट यानी कि जो पढ़ाई लिखाई में कोई तेज ना हो, इसको हम लोग ट्रिक से याद किए थे, यानी कि जो अल्टर हो, कहते हैं क्लास में बहुत अल्टर है, तो इससे इसका आंसर होगा अल्टरनेरिया। ठीक, तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग ट्रिक से याद करते रहेंगे। अब आप लोगों ने हमारा क्लास नहीं लिया तो उतना थोड़ा सा डाउट आपका उतना क्लियर नहीं कर पाए, और जो भी हो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर पाए। तो अगर क्लास लेंगे तो देखते हैं अपना क्लास शेड्यूल करवाते हैं।